ड्रामा सीरियल हब्स के करैक्टर्स को समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बासित का करैक्टर तो हमें नज़र आ रहा है कि उसको गुस्सा है इसकी फैमिली पे, आयशा की फैमिली पे, इसलिए वो अपना एटीट्यूड ऐसा दिखा रहा है। आयशा को भी बड़ा बेवकूफ़ दिखाया गया है। लेकिन जैसे ही सोहा की एंट्री वापस आएगी, आयशा को पता चलेगा कि उसका हस्बैंड जो है उसमें इंटरेस्ट देना स्टार्ट हो रहा है, तब आयशा जो है थोड़ा सा सुधरेगी और ये ड्रामा जो है फिर वो टॉप लिस्ट में जाएगा। सोहा का करैक्टर पहले तो हमें बहुत ही ज़्यादा फजूल लग रहा था कि हम इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते थे, लेकिन आहा ट्विस्ट इसी की वजह से आएगा ड्रामे में और ड्रामा इसी की वजह से आगे से ज़बरदस्त हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि एक मर्द जिसकी शादी हो गई, उसके भी कुछ अरमान हैं और जो लड़की सज सवर के उसकी दुल्हन बन के इतनी प्यारी लग रही है, उसके भी कुछ अरमान हैं पहली रात को लेकर। लेकिन जहाँ पर क्या है कि बासित जनाब उसको हाथ तक नहीं लगाते, जबकि हम जानते हैं कि मर्द ऐसा मौका जाने ही नहीं देता। अपनी बीवी क्या कोई और भी उसको अकेले कमरे में मिल जाए और उसको मौका मिल रहा है तो वो ज़रूर उस मौके से फ़ायदा उठाएगा। लेकिन यहाँ पर बात इसकी अपनी बीवी की थी, जो बिल्कुल तैयार बैठी है इसके लिए कि कब वो उसको छुएगा और कब उनकी सुहागरात मनाई जाएगी। लेकिन उसने आयशा को टच तक भी नहीं किया। इस पर आयशा की जो खुददारी है वो थोड़ी सी उसको झुंझला देती है अंदर से कि मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ, मेरी कोई तारीफ़ नहीं की गई, मुझे कुछ नहीं कहा गया। इस पर आयशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जो कि इस इंतज़ार में बैठी थी कि उसका शौहर आएगा, उससे प्यार के बोल बोलेगा और उससे प्यार करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से आयशा बहुत गुस्से में आ जाती है और उसी गुस्से की हालत में सुबह सुबह वो उठ के पहुंच जाती है जनाब ऑफिस और कहेगी कि मुझे यहाँ पे जॉब करनी है, अपनी फैमिली को मुझे करना है सपोर्ट। जिस पर बासित को और ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। भला इस करैक्टर की ये बदतमीज़ी देखें कि ये इसकी बेवकूफ़ी देखें। शादी की अगली रात थी, जब रात को उसने इससे मुंह भी नहीं लगाया, तो फिर अगली सुबह ही तुम क्यों जा रही हो उसके ऑफिस? तुम ज़रा बात को समझने की कोशिश तो करो कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया शादी की पहली रात। और अगर ये बासित के साथ ही प्यार मोहब्बत से रहे, अक्लमंदी से रहे, तो वो क्या भला इसकी फैमिली को सपोर्ट नहीं करेगा? इसको जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये प्यार मोहब्बत से भी उसे सारा कुछ करवा सकती है, उससे पैसे ले सकती है। लेकिन यहाँ पर इसकी ज़िद दिखाई गई है, जो कि बासित को पसंद नहीं है। और ऑफिस के बाद वो चली जाएगी जनाब अपनी माँ के घर और बासित को नहीं बताएगी। जब बासित को पता चलेगा उसे और ज़्यादा गुस्सा आएगा, वो इसकी माँ को फ़ोन करेगा और कहेगा कि आपने मुझसे बहुत भारी कीमत ली है इस बात की कि आप हमारी ज़िंदगियों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो अभी के अभी आयशा को वापस भेजें। तो उसकी माँ आयशा को वापस भेज देती है और दूसरे ही दिन माँ सारे कुंबे के साथ बासित के घर में हो जाती है नाजिल, जिसकी वजह से बासित को गुस्सा और आ जाता है। आयशा की बहन से बासित का एक फेवरेट परफ्यूम गिर जाता है। बासित गुस्से की हालत में बाहर निकल जाता है और बाद में आयशा को भी अच्छी हासी सुनाता है कि तुम्हारी फैमिली में ज़रा भी तमीज़ नहीं, अकल नहीं, तुम तो बहुत पंक्चुअल थी, हर चीज़ की केयर करने वाली थी, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। यहाँ पर आयशा को अभी ये बात नहीं पता है कि इसकी शादी नहीं हुई बल्कि इसको बेचा गया है। इसकी भारी कीमत ली है इसके घर वालों ने और इसको बेचा है, लेकिन है आगे जाकर इसको पता चल जाएगा। यहाँ पर हम देखें तो नेक्स्ट एपिसोड में होगा रिसेप्शन। सब बहुत खुश हैं, लेकिन बासित खुश नहीं है क्योंकि आयशा की फैमिली के रंग रवाज और उनका रहन सहन उसे नहीं पसंद। जब उसके रिसेप्शन में आते हैं तो उसे बहुत बेइज्जती फील होती है। वो समझता है कि जब मैंने शादी से पहले आयशा की माँ को एक भारी कीमत इसकी अदा कर दी थी, आयशा को खरीद दिया था, तो अब इनका हमारे घर में आना जाना या आयशा से रब्ता रखना बनता ही नहीं। फ्रेंड्स, बासित के गुस्से की मेन वजह ही यही है कि उसने आयशा की भारी कीमत अदा की है और उसके बाद आयशा को वो देखता है तो वो डरी सहमी हुई पौहर सी लड़की है और इस वजह से उसको बहुत गुस्सा आ रहा है इनकी फैमिली पे और आयशा पे, और इस वजह से उसने अपनी सुहागरात भी आयशा के साथ नहीं मनाई। आगे इस ड्रामे में क्या होगा देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपसे कभी भी मिस ना हो। अल्लाह हाफिज़।